हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो आज का टॉपिक है इंपोर्ट ऑफ सर्विस। इंपोर्ट ऑफ सर्विस पे जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा, दैट्स अ टुडेज टॉपिक। आपने मान लो कहीं बाहर से मतलब आउटसाइड इंडिया से कोई सर्विस इंपोर्ट करा है, मतलब कोई सर्विस लिया है फ्रॉम द पर्सन हु रिसाइड आउटसाइड इंडिया। तो वो जो सर्विस आपने अवेल किया है तो उस पर जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा, क्योंकि यूज़ इंडिया में हुआ है तो उस पर जीएसटी चार्ज तो होना चाहिए बाय जस्ट थिंकिंग ऑफ जीएसटी बैकग्राउंड। बट एक्चुअल रूल क्या है, कब जीएसटी चार्ज करना है, कब चार्ज नहीं करना है, वो आज हम पढ़ने वाले हैं। सो शांति से समझना कि पूरा इंपोर्ट ऑफ सर्विस पे कैसे जीएसटी लगता है या नहीं लगता है, वॉट एवर वो हम पढ़ेंगे आज। सो सबसे फर्स्ट पॉइंट, दिस इज़ ओनली फॉर इम्पोर्ट ऑफ सर्विस, नॉट फॉर इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। अगर वो इम्पोर्ट ऑफ गुड्स होगा तो वो कहाँ पे ट्रीट होगा, कस्टम्स में। कस्टम्स में देखेंगे कि उस पर टैक्स लगना है नहीं लगना है, अभी के लिए भूल जाता है। दिस इज़ ओनली फॉर इम्पोर्ट ऑफ सर्विस। तो सबसे पहला चेक पॉइंट क्या है कि जो आप सर्विस अवेल कर रहे हो फ्रॉम आउटसाइड इंडिया वो सप्लाई है कि नहीं। अगर वो सप्लाई होगा तो जीएसटी लगेगा, और अगर वो सप्लाई नहीं होगा तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज़ क्लियर। अगर वो सप्लाई होगा तो टैक्स लगेगा, सप्लाई नहीं होगा तो टैक्स नहीं लगेगा। सो देखिए, सबसे पहला कि अगर आपने वो सर्विस विथ कंसिड्रेशन किया है, मतलब मुफ्त में नहीं लिया है, आपने वो सर्विस के लिए कुछ ना कुछ कंसिड्रेशन दिया है, तो इट इज़ ऑलवेज सप्लाई। क्या हो जाएगा, इट इज़ ऑलवेज सप्लाई हो जाएगा। उस वो आपको देखना ही नहीं है कि आपने वो बिज़नेस के लिए लिया है कि नहीं लिया है, वो देखना ही नहीं है। इट इज़ ऑलवेज सप्लाई वेदर इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस बिजनेस और नॉट। आपको देखना नहीं है। अगर आपने कंसिडरेशन दिया है तो आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। चलिए यहाँ तक ठीक है। अगर आपने इंपोर्ट सर्विस करवाया है विदाउट कंसिडरेशन, मतलब आपने कोई सर्विस इंपोर्ट करवाया है बट उसके लिए कोई रुपीस चार्ज नहीं किया, मतलब कोई कंसिडरेशन चार्ज नहीं किया है, तो उस वो सप्लाई होगा कि नहीं होगा, उसके लिए अब आगे देखना पड़ेगा कि हमने बिज़नेस के लिए लिया है या बिज़नेस के लिए नहीं लिया है। अभी ये बात करते हैं कि अगर आपने वो बिज़नेस के लिए नहीं लिया है तो इट इज़ नॉट अ सप्लाई, उस पर कोई टैक्स चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है। शांति से समझना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट शांति से समझोगे आ जाएगा। आपने सर्विस इंपोर्ट करवाया, विथ कंसिड्रेशन है, कुछ देखना नहीं है, ऑलवेज सप्लाई। विदाउट कंसिड्रेशन है, विदाउट कंसिड्रेशन बट आपके बिजनेस के लिए नहीं है, तो इट इज़ अ नॉट अ सप्लाई। क्या, इट इज़ नॉट अ सप्लाई। अगर अगर वो जो इम्पोर्ट ऑफ सर्विस है विदाउट कंसिड्रेशन बट वो आपके बिजनेस के लिए, क्या है, बिजनेस के लिए है, तो आपको फिर से देखना है कि आपने रिलेटेड पार्टी से कर लिया है या नॉट अ रिलेटेड पार्टी। अगर वो रिलेटेड पार्टी से लिया है तो सप्लाई हो जाएगा, अगर आपने रिलेटेड पार्टी से नहीं लिया है नॉट अ सप्लाई हो जाएगा। सो बेसिकली आप ये सिनारियो देखिए, प्लीज़ सी दिस सिनारियो। कोई नॉट रिलेटेड पर्सन आपको विदाउट कंसिडरेशन क्यों देगा, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। थियोरेटिकली एग्ज़ाम के लिए आपको पॉसिबल है, बट आप एक बार प्रैक्टिकली सोचिए कि कोई पर्सन जो मेरा रिलेटेड पार्टी नहीं है वो मेरे को विदाउट कंसिडरेशन क्यों देगा, नहीं देगा। ठीक है, अगर वो किसी रिलेटेड अनरिलेटेड पार्टी ने आपको विदाउट कंसिडरेशन दिया है तो भी वो नॉट अ सप्लाई हो जाएगा। बट द एक्चुअल प्रॉब्लम विद दिस ट्रांजेक्शन कि अगर वो विदाउट कंसिड्रेशन है, आपके बिजनेस के लिए है और आपके रिलेटेड पार्टी ने वो आपको सर्विस दिया है, तो इट इज़ अ सप्लाई, दिस इज़ एक्चुअल सप्लाई। सो आप देखो यहाँ पे विदाउट कंसिड्रेशन में दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। विदाउट कंसिड्रेशन उसमें दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, एक तो वो रिलेटेड पार्टी से होना चाहिए एंड दूसरा वो बिज़नेस पर्पस के लिए होना चाहिए। किसके लिए होना चाहिए, बिज़नेस पर्पस के लिए होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती है तो ही हम क्या बोलेंगे कि हाँ ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस विदाउट कंसिड्रेशन है, तो भी सप्लाई हो जाएगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही है, आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, प्लीज़। चलिए थोड़े से एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। आप पूरा चार्ट, आप एक बार फिर से वीडियो पॉज करके पूरा चार्ट एक बार पढ़ लीजिए और क्वेश्चन पे आना। मान लो मिस्टर मिस्टर जॉन, वो क्या है, सीपीए है। एंड मिस्टर करण क्या है, सीए है।
ठीक है। ये कहाँ पे रहता है? यूएसए में रहता है। और मिस्टर करण कहाँ पे रहता है? इंडिया में रहता है। आज मिस्टर करण के पास एक क्लाइंट आया और उनको बोला कि मेरे को यूएस अकाउंटिंग कराना है। तो मैंने बोला कि मैं तो इंडिया का सीईओ, मेरे को तो यूएस अकाउंटिंग आता नहीं है। तो मैंने बोला क्लाइंट को ठीक है मैं कर दूंगा। मैं किसके पास गया? मैं मिस्टर जॉन के पास गया। मिस्टर जॉन मेरे को यूएस अकाउंटिंग करके दो। तो मिस्टर जॉन ने पहले बोला $10,000। क्या $10,000 लगेंगे? करण ने बोल दिया कि हाँ चलो $10,000 डन करते हैं। तो करण ने क्या किया? $10,000 मिस्टर जॉन को दिए। सो दिस इज़ अ ट्रांजेक्शन ऑफ इम्पोर्ट ऑफ सर्विस। करण क्या कर रहा है? यूएसए से सर्विस इंपोर्ट करा रहा है, ठीक है। तो ये $10,000 पे जीएसटी लगेगा कि नहीं, उसके लिए क्या देखना पड़ेगा कि ये ट्रांजेक्शन सप्लाई है कि नहीं है। तो देखो हमने क्या सीखा कि अगर इम्पोर्ट ऑफ सर्विस क्या है, विथ कंसिडरेशन है, तो कुछ भी नहीं देखने का, इट इज़ ऑलवेज क्या सप्लाई हो जाएगा, ये सप्लाई ही है। समझ में आया आपको? ये एग्जांपल समझ में आया? विथ कंसिडरेशन बहुत ही ईजी है। अगर विथ कंसिडरेशन है, कुछ नहीं देखने का, इट इज़ ऑलवेज अ सप्लाई। थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या होगा? थोड़ा सा प्रॉब्लम कहाँ पे होगा? विदाउट कंसिडरेशन में। चलिए थोड़ा उसका भी एग्जांपल ले लेते हैं, देखना बहुत मज़ा आएगा। मिस्टर मिस्टर रोहन एंड क्या है? मिस्टर करण। मिस्टर करण क्या है? सीए है। और वो कहाँ पे रहता है? इंडिया में रहता है, आपको पता ही है, ठीक है। मिस्टर रोहन क्या है? ब्रदर ऑफ करण। दिस इज़ द रियल ब्रदर ऑफ करण। और वो क्या है? आर्किटेक्ट। और वो कहाँ पे रहता है? यूएसए में रहता है, ठीक है। मिस्टर करण ने बोला कि देखो मेरा भाई रोहन है जो यूएसए में रहता है, वो बहुत बड़ा आर्किटेक्चर है। मैंने बोला कि देख भाई, मेरे को मेरा घर को रिनोवेट कराने का है। क्या है? मेरे घर को, मतलब मेरे होम को रिनोवेट कराने का है। तो तू मेरे को डिज़ाइन विज़ाइन बना के दे। रोहन ने बोला कि यार तू मेरा भाई है, मैं तेरे को फ्री में करके दूंगा। तो क्या है, मेरा भाई है, फ्री में करके दूंगा, ठीक है। तो उसके लिए कोई चार्ज नहीं लिया रोहन ने। तो ये जो ट्रांजेक्शन है उस पर टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा? दिस इज़ अ विदाउट कंसिड्रेशन। आप सब मानते हो ये विदाउट कंसिड्रेशन का पॉइंट है। वो बिज़नेस के लिए, लेकिन बिज़नेस के लिए नहीं है। क्या बोला मैंने? घर के लिए कराने वाला हूँ। इट इज़ नॉट फॉर बिजनेस, इट इज़ नॉट अ सप्लाई। ये ट्रांजेक्शन होते हैं ना, आपके भाई बहन है, वो आप यूएसए में रहते हो, तो वो सब लोग मदद करते हैं आपकी। तो दिस इज़ सरकार को उस पर टैक्स नहीं लेना है कि हाँ चलो बिज़नेस की बात नहीं है, आप लोगों के घर की बात है, आप लोग संभाल लो, तो उस पर कोई टैक्स लगेगा नहीं। चलो यहाँ तक समझ में आया कि इट इज़ नॉट अ सप्लाई बिकॉज इट इज़ नॉट रिलेटेड टू बिजनेस। बट मान लो यहाँ पे मैं घर की जगह पे मैं कर देता हूँ मेरी ऑफिस। क्या कर देता हूँ? करण ने बोला कि मैं नई ऑफिस ले रहा हूँ, तो मेरे ऑफिस का इंटीरियर आप करके दो। तो गवर्नमेंट बोलती है रुको, आप बिजनेस के लिए कर रहे हो और आपने रिलेटेड पार्टी से लिया है, तो इट इज़ ऑलवेज अ सप्लाई। तो मतलब यहाँ पे कंसिड्रेशन नहीं है, फिर भी वो सप्लाई गिना जाएगा, उस पर जीएसटी भरना पड़ेगा। तो आपको मन में डाउट आ रहा होगा कि सर कौन सी अमाउंट में? यहाँ पे तो कोई रुपीज़ का मतलब कोई भी कंसिड्रेशन नहीं है, तो आप किस अमाउंट पे टैक्स लोगे? तो वेट, उसके लिए हमारा अलग चैप्टर है वैल्यू ऑफ सप्लाई, उसमें हम पढ़ेंगे। बट अभी तक आपका फोकस यही होना चाहिए कि कौन से ट्रांजेक्शन में टैक्स लगेगा, कौन से में नहीं लगेगा, कौन सी अमाउंट भूल जाओ एक बार के लिए। बट आपका फोकस होना चाहिए कि कब टैक्स लगेगा और कब टैक्स नहीं लगेगा। सो इस ट्रांजेक्शन में मैं मेरी ऑफिस के लिए इम्पोर्ट ऑफ सर्विस करा रहा हूँ, ऑल दो इट इज़ फॉर अ विदाउट कंसिड्रेशन, स्टिल it will be treated as a supply and I have to pay GST on it। समझ में आया पूरा इम्पोर्ट ऑफ सर्विस का चार्ट? यस और नो? सो प्लीज़ आप रिफ़र कीजिए, यहाँ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 2 मार्क्स क्वेश्चन और MCQ ऑफ 2 मार्क्स।
सो बी माइंडफुल फॉर विदाउट कंसिड्रेशन ट्रांजेक्शन, कि विदाउट कंसिड्रेशन ICA वाले आपको टेस्ट करेंगे इस पॉइंट पे विदाउट कंसिड्रेशन। विद कंसिड्रेशन इज़ वेरी इजी कि वो ऑलवेज सप्लाई हो जाएगा, बट विदाउट कंसिड्रेशन में ध्यान से करना। राइट नाउ के लिए, अभी के लिए चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। बाय बाय गाइस।